तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। इट मीन्स कि 10th और 12th के सीबीएसई बोर्ड का जो एक्चुअल वाली डे शीट वो रिलीज़ हो चुकी है। कोई फेक नहीं है, सीबीएसई बोर्ड से है। तो अब आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, रिवीजन इसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और टाइम शेड्यूल करने के बाद आप इसकी क्या कर सकते हैं, स्टडी और रिवीजन आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलो हम बताते हैं कि किस तरीके से आपकी डे शीट है और क्या क्या गैपिंग है, थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले तो इसकी तरह डरना नहीं है भाई लोग, ठीक है, जैसे ये डर रहा है। चलो आते हैं, तुम सब देखो जरा सा, एक नज़र डालो। मैंने एक थोड़ा सा टेबल फॉर्मेट में बना दिया है आपका शॉर्ट डे शीट। जैसे आप देख सकते हो कि अगर हम बात करें जिनके पास संस्कृत का पेपर है उनका तो भाई लोग 19 तारीख को पेपर है संस्कृत का। ठीक है, आप अपना पेपर कोड एक बार मैच कर लेना और फिर उसके बाद देख लेना। देखो ये फाइनल डे शीट है, कोई जो इससे पहले थी वो सब फेक थी, नकली थी। ये सीबीएसई के वेबसाइट से ही मैंने निकाला और उसको फिर बनाया एक छोटे से फॉर्मेट में ताकि आपको मैं समझा सकूं। तो ये डे शीट आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद देखो एक दिन की छुट्टी बीच में मिली है, उसके बाद आपका फिर 21 तारीख को हिंदी का पेपर है। मानता हूँ संस्कृत का किसी का पेपर होता है या नहीं होता, लेकिन हिंदी का तो यार सबका पेपर है। ठीक है, मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा कि हिंदी का पेपर होता ही है, चाहे वो हिंदी ए हो या हिंदी बी हो। तो पेपर कोड मैच कर लेना, 085 लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है कि देखो 21 फरवरी के बाद डायरेक्ट 26 फरवरी है। इट मीन्स अगर मैं 21 तारीख को हटा भी दूं तब भी आप लोगों के पास टोटल 4 दिन बचेंगे भाई लोग, यहाँ पे 4 डेज। तो 4 डेज के बाद आपका जो पेपर है वो है आपका इंग्लिश का पेपर। तो इंग्लिश भी सभी के पास है, 4 दिन बहुत दे दिया उन्होंने आपको तैयारी करने के लिए। चाहे वो इंग्लिश कम्युनिकेशन हो, चाहे लिटरेचर हो, या फिर कोई भी इंग्लिश हो आपके साथ, वो उसका कोड मिला लेना आप एक बार। 184 है। और अगर हम टाइमिंग की बात करेंगे पेपर की तो याद रखना सभी का टाइमिंग 10:30 से स्टार्ट है और उसके बाद 1:30 तक गया है। तो आप लोगों को सबसे पहले टाइम टेबल से पहले तो ये बनाना है कि रोज इस टाइमिंग पे आपको किताब लेके बैठना है ताकि आपकी आदत बने रहे। अब आते हैं अपने मेन एग्जाम पे। देखो मेन एग्जाम है आप लोगों का साइंस का पेपर। तो साइंस के पेपर के बाद देखो 26 के बाद आपका 2 को पेपर है। इट मीन्स कि 27, 28 और एक, रुको रुको, आपके लिए एक बेनिफिट है। देखो इस बार 29 फरवरी का हो गया है, तो 29 फरवरी के नाते आपका 27 हो गया, 28 हो गया और 29 हो गया और 1 हो गया। इट मीन्स कि साइंस के लिए भी आपको 4 डेज ही मिले हैं। ठीक है, अगला हम आते हैं, हम देखो इतना तो हमने देख लिया। उसके बाद अगला है सोशल साइंस। सोशल साइंस का जो पेपर है वो 7 तारीख को है। इट मीन्स साइंस के बाद आपका सीधे सोशल साइंस, इट मीन्स एसएसटी का पेपर है। और छुट्टियां देखो 3, 4, 5, 6, इट मीन्स कि 4 डेज का गैप यहाँ पे भी है। अच्छी खासी छुट्टियां मिली। अगर आपने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी तैयारी कर लोगे तो मार्क्स अच्छे खासे आ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पेपर बोले तो मैथ, जिनके पास स्टैंडर्ड्स है और बेसिक है। कोड मैच करते रहना भाई लोग अपना एडमिट कार्ड में देख के। ठीक है भाई लोग बहन लोग जो भी है। ये है आपका 11 तारीख को। इट मीन्स कि 7 के बाद सीधे 11, तो 8, 9, 10, इट मीन्स कि 3 डेज यहाँ पे मान लो आप लोगों। ठीक है, अगर हम 7 को हटा भी दें तब भी आपके पास 3 डेज है, तो मैथ की भी तैयारी हो ही जाएगी। कुछ बच्चों के पास अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या एआई है तो उनका पेपर है 13 मार्च को। तो पेपर कोड आप मैच कर लीजिएगा ये सारे हैं कि नहीं है। बेसिकली जो मैंने आपको बताना था ये डे शीट समझाना था। डेज आपके पास देखो 4, 4, 4, 3 ऐसे ऐसे करके हैं, तो दिन भी अच्छे खासे दिए गए हैं। तो अब यहाँ तक आपने सुन लिया तो आपको एक बेनिफिट वाली बात बताता हूँ। हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका चार्जेस कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बेसिकली ज्वाइन कर सकते हो और रेगुलर आप वीडियोस देख सकते हैं। वो किस तरीके से है देखिए, जैसे कि अगर मान के चलिए आपने पूरा पढ़ लिया सिलेबस, अभी तक पूरा आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, तो हम साइंस के हो गए, मैथ्स के हो गए, एसएसटी के हो गए, या इंग्लिश के हो गए, या हिंदी के हो गए, सबके हम प्रीवियस ईयर के मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं। और इस प्रीवियस ईयर मैराथन में हम क्या करेंगे, 10 से 20 क्वेश्चनों को हर एक वीडियो में जो इंपॉर्टेंट है पेपर में आएगा ही आएगा, गारंटी ले लेना मेरे से, लिखवा लेना। वो क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा सॉल्यूशन के साथ कि आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना कैसे है कि अगर 3 नंबर का है तो 3 के 3 पूरे मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे ही चैप्टर वाइज हम करेंगे, चैप्टर 1, 2, 3 हर सब्जेक्ट्स में। और उसके बाद अगर मान के चलो, ये तो उनके लिए था जिन्होंने यार तुम, जो वो बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी कर रखी है, इट मींस रिवीजन विजन हो गया है, अब क्वेश्चंस का इंतजार कर रहे हैं, ये तो उनके लिए था। और अगर मान के चलिए आपने रिवीजन स्टार्टिंग नहीं कर रखा, अभी आपके पास कुछ नहीं है, अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं
मैंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, आपको चैप्टर वाइज पूरा नोट्स बना के हम आपको स्मार्ट वे में पढ़ाएंगे, ठीक है। और एक एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियो रहेगा, एक एक चैप्टर खत्म होगा, मात्र हम 10 से 15 मिनट में आपको पूरा एक चैप्टर करा देंगे। तो अगर आपने नहीं याद किया है अभी तक या नहीं रिवीजन करी है, नहीं पढ़ा है, तो भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मार्क्स पूरे आएंगे, बस वो वीडियोस आपको देख लेनी है, 10-15 मिनट्स की रहेंगी, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। डेली डेली एक वीडियोस आ जाएगी, तो इंतजार किस बात का है। सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, वरना तुम लोगों को मिलेगा कैसे वीडियोस या लेक्चर्स। और बेल आइकन वाइकन तो दबा लेना है, आप छोटे से बच्चे थोड़े ना, यूट्यूब के खिलाड़ी हो तुम सब। आओ तुम भी, ठीक है, आओ देखते हैं। और मेरे बारे में अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, मेरा नाम है विकास और मैंने बीएससी भी कर ली है, एमएससी भी कर ली है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जो कि मैंने इसलिए दिया है आप लोगों को, क्योंकि ये जो आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, क्या उसका पीडीएफ नहीं चाहिए क्या तुमको? तो पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। सिंपल सीधी बात, या तो टेलीग्राम पेज आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको मैं पीडीएफ फॉर्मेट आपको फ्री में दे दूंगा, आप वो क्वेश्चंस प्रिंट आउट भी कर सकते हो और आप लगा भी सकते हो। और जब मैं क्लासेस दूंगा तो उससे पहले आपको दे दूंगा, ताकि आप देख भी सको कि क्या क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने लेक्चर्स में और पढ़ाई करते हैं, समय ना बर्बाद करिए, ठीक है। अगर यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए, मात्र 1 महीने की बात है, टॉप कर दीजिए 10वीं में बोर्ड का, माँ बाप भी खुश, यार दोस्त भी खुश, आप भी खुश, ठीक है। मिलते हैं, टाटा बाय बाय।